कहते हैं कि व्यक्ति की लंबी आयु नहीं बल्कि उसके कार्य एवं विचार उसे महान व्यक्तित्व बनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद भी एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने विश्व पटल पर भारत की सनातन संस्कृति एवं विश्व बंधुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व विख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके माता पिता का पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में एक धार्मिक वातावरण था जहां उनके माता पिता सनातन संस्कृति के महान पूजक थे, उपासक थे और अपने माता पिता के कार्यों से प्रभावित होकर ही स्वामी विवेकानंद ने अपना सारा जीवन सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगा दिया और 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र पहनकर एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा मोड़ वर्ष 1881 में आता है, जब पहली बार वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के विचारों से, उनके कार्यों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं और उन्हें दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण देते हैं, जिसके बाद विवेकानंद दक्षिणेश्वर जाते हैं और अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रह करके हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और मानव मूल्यों के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। किंतु वर्ष 1886 में जब उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो मठ छोड़ देते हैं और एक सन्यासी के रूप में पूरे भारत के भ्रमण पर निकल जाते हैं, जहाँ पर भारत में भ्रमण करते हुए वो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। और भारत भ्रमण के दौरान ही उनकी मुलाकात राजस्थान में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से होती है। अजीत सिंह विवेकानंद के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि यह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा सन्यासी है जो बहुत उच्च कोटि के विचार रखता है, जिसके विचारों में मानवता का कल्याण है, सनातन संस्कृति कल्याण है। उसके बाद विवेकानंद पूरे भारत को भ्रमण करते रहते हैं। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद की दूसरी बार मुलाकात खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से होती है और इस मुलाकात में महाराजा अजीत सिंह को यह जानकारी होती है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में होने वाले विश्व धर्म संसद में जाना चाहते हैं, किंतु धन के अभाव में वो नहीं जाना चाहते। तो ऐसी स्थिति में महाराजा अजीत सिंह न केवल स्वामी विवेकानंद को अमेरिका जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि यह भी आश्वासन देते हैं कि शिकागो जाने के लिए आने वाले सभी व्यय का वहन वो करेंगे, सारे व्यय की व्यवस्था वो करेंगे। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और शिकागो जाने के समय स्वामी विवेकानंद कोलंबो, हांगकांग, जापान होते हुए लगभग 3 महीने की यात्रा करते हुए शिकागो पहुंचते हैं। यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया। तो 1893 से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन जब 1893 में वो शिकागो के लिए रवाना हुए, उसके लिए जाने की तैयारी करते हैं, तो उस समय खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह कहते हैं कि आपका जो विवेक है बहुत उच्च कोटि का है, आप सर्वश्रेष्ठ विवेक के स्वामी हैं, तो आपका नाम वास्तव में विवेकानंद होना चाहिए। तो 1893 से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम केवल नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन 1893 में शिकागो जाने से पहले खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह उन्हें विवेकानंद नाम देते हैं और आगे चल कर के विवेकानंद पूरे विश्व में विवेकानंद के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। तो जब वो भारत से
शिकागो निकलते हैं तो सबसे पहले कोलंबो जाते हैं, फिर हांगकांग जाते हैं। हांगकांग में 3 दिन का बीच में एक ब्रेक होता है, वहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे कार्य करते हैं, कितने कर्मठी हैं, कितना स्वच्छ रहते हैं। फिर आगे बढ़ कर के वो आगे जाते हैं तो जापान में रुकते हैं। जापान जाते हैं, जापान का जो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर ओसाका है वहाँ जाते हैं। वहाँ के लोगों को देखते हैं कि किस प्रकार से वो कर्मशील व्यक्ति हैं, किस प्रकार से परिश्रम करते हैं और किस प्रकार से आसपास स्वच्छता रखते हैं, सफाई रखते हैं। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जापानी लोग इस पृथ्वी पर सबसे स्वच्छ लोग हैं, सबसे साफ सुथरे लोग हैं, इतनी सफाई रखते हैं। फिर उसके बाद वो शिकागो पहुँचते हैं शिप से। और शिकागो पहुँचने के बाद स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक और मोड़ आता है, क्योंकि जब वो शिकागो पहुँचते हैं जहाँ पर विश्व धर्म संसद होनी थी, तब उन्हें पता चलता है कि शिकागो विश्व धर्म संसद में केवल वही प्रतिभाग कर सकता है जिसके पास कोई पास होगा या जिसके पास कोई आमंत्रण पत्र होगा। तो विवेकानंद वहाँ पहुँचते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं कि क्या करें, इतना दूर आकर के उन्होंने इतना दूर धर्म संसद में भाग लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर भाग नहीं ले सकते हैं। कि जब विवेकानंद जी ने देखा कि वो विश्व धर्म संसद में भाग नहीं ले सकते, तो शिकागो चूँकि बहुत महंगा शहर था, वहाँ का जो रहना था, वहाँ का खाना, भोजन की व्यवस्था थी, बहुत महंगी थी। तो ऐसा है कि वो शिकागो छोड़ करके वो देखते हैं कि बोस्टन चले जाते हैं। और बोस्टन जाते हैं तो बोस्टन में लोगों से इधर से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो उन्हीं लोगों से मिलने के क्रम में एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जिनका नाम था जॉन हेनरी राइट। तो जॉन हेनरी राइट का भी विवेकानंद के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। योगदान कैसे है कि जॉन हेनरी राइट विवेकानंद से मिलते हैं तो उनकी प्रतिभा से, उनके विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं। और इतना प्रभावित होते हैं कि जॉन हेनरी राइट विवेकानंद को अपने घर आने का आमंत्रण देते हैं। तो विवेकानंद उनके घर जाते भी हैं और बातों बातों जॉन हेनरी राइट कहते हैं कि आप सनातन संस्कृत के इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतने जानकार हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो शिकागो में आप विश्व धर्म संसद में क्यों नहीं जाते। जब ये बात विवेकानंद को पता चलती है तो कहते हैं कि मैं उसी के लिए भारत से यहाँ पर आया था, लेकिन उस संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र चाहिए, बिना उसके नहीं जा सकते। तो जॉन हेनरी राइट ने बड़ी अच्छी बात वहाँ पर कही कि आप तो ऐसा अधिकार मांग रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं, तो ऐसा हो गया कि सूरज को चमकने का अधिकार देना। तो जॉन हेनरी राइट क्या करते हैं, और विश्व धर्म संसद के जो आयोजक थे उनको पत्र लिखते हैं और पत्र में लिखते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे यहाँ के सभी प्रोफेसरों से बहुत ही बड़ा विद्वान है और उसे इस धर्म संसद में आने के लिए आप आमंत्रित करिए। तो जॉन हेनरी राइट के पत्र से विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित किया जाता है और वो भाग लेते हैं। फिर वो क्षण आता है जिसके बारे में पूरा विश्व चर्चा करता है, जहाँ पर जब उनका क्रम आता है तो शिकागो के विश्व धर्म संसद में बोलते हुए क्या बोलते हैं हम सब जानते हैं कि पहली बार किसी भारतीय ने पूरे विश्व के लोगों को भाइयों और बहनों करके संबोधित करता है। तो कहते हैं कि मेरे प्रिय अमेरिकन भाइयों और बहनों, यानी अमेरिकी भाइयों बहनों कह करके, जैसे हमने बताया ना कि वो विश्व बंधुत्व की भावना या विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। तो विश्व के उस मंच से एक पहला भारतीय जो विश्व के लोगों को भाइयों और बहनों कर संबोधित करता है। तो एक पुस्तक है अमॉन्ग एज ए मैन, अमॉन्ग एज ए मैन में लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद को केवल 2 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया गया था बोलने के लिए, और उस 2 मिनट 30 सेकेंड के समय कालखंड में स्वामी जी ने ऐसा वक्तव्य दिया, ऐसे विचार दिए कि पूरी सभा, पूरी संसद उन्हीं को देखती रही, उन्हीं को सुनती रही। उसके बाद पूरे विश्व ने उनको समझा और उनके विचारों से पूरे भारत को जाना। यानी स्वामी विवेकानंद के विचार नहीं थे, वो भारत के विचार थे, सनातन संस्कृति के विचार थे। फिर वहाँ से भाग लेने के बाद में स्वामी विवेकानंद वापस आते हैं
और वापस आने के बाद में फिर भारत में उनका भव्य स्वागत होता है। और फिर 1897 में जब वापस आते हैं तो फिर उनकी मुलाकात खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से होती है, जहाँ पर वो महाराजा अजीत सिंह को धन्यवाद देते हैं और महाराजा अजीत सिंह भी कहते हैं कि आपने पूरे विश्व पटल में भारत की संस्कृति का, सभ्यता का परचम लहराया है। तो साथियों, विवेकानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो केवल शिकागो के धर्म संसद तक सीमित नहीं हैं। उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि जब भी हम भारत के बारे में बात करते हैं तो विवेकानंद जी के बारे में बात किए बिना भारत का चिंतन, भारत का दर्शन अधूरा हो जाता है। उनके विचारों के बारे में यदि बात करें तो एक बार फ्रांस के दार्शनिक रोमा रोला रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले फ्रांस में और उन्होंने कहा कि मैं भारत के बारे में जानना चाहता हूं। तो जब रोमा रोला ने रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा कि मैं भारत के बारे में जानना चाहता हूं, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर भारत को जानना है तो आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जानना चाहिए, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पहले आपको उनके शिष्य विवेकानंद को जानना चाहिए। अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को जानो, उनके विचारों को जानो। तो वो केवल एक विचार नहीं है, वो सनातन संस्कृति के वाहक हैं, वो भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, भारतीय संस्कृति के कहीं ना कहीं आप देखें प्रतिनिधि हैं। एक बहुत बड़े आलोचक हैं हंसराज रहबर। हंसराज रहबर लगभग बहुत सारे महापुरुषों की उन्होंने आलोचना की है, जैसे कि महात्मा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू की। और आलोचना ही नहीं की बल्कि पुस्तक लिखी, गांधी बेनकाब, नेहरू बेनकाब। और इसी प्रकार से वो विवेकानंद के ऊपर भी एक पुस्तक लिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे विवेकानंद के बारे में वो जानते गए, पढ़ते गए, तो विवेकानंद को बेनकाब करने के बजाय उन्होंने क्या लिखा? योद्धा सन्यासी विवेकानंद। तो विवेकानंद वास्तव में इतने महान हैं, उनके विचार इतने महान हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं महत्व के आधार पर ही आप देखते हैं कि हमारे देश में वर्ष 1984 से उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ष 1984 से प्रत्येक वर्ष हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कोई सन्यासी ही नहीं थे, वो यूथ आइकॉन थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनके विचारों के आधार पर, उनके चिंतन के आधार पर हम एक आदर्श समाज, एक सशक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। अगर हम उनके विचारों के बारे में बात करें तो हमने जीवन के बारे में बात की, तो कहा जाता है, उन्होंने स्वयं इस बात को जिक्र किया है कि जब वह शिकागो से वापस शिप से लौट रहे थे तो उनके शिप में साथ में 2 क्रिश्चियन प्रचारक भी थे, 2 क्रिश्चियन व्यक्ति भी थे। तो जब स्वामी जी को उन्होंने देखा तो स्वामी जी की उन्होंने आलोचना करना शुरू कर दी कि कैसा इन्होंने पोशाक पहन रखी है, ये हिंदू धर्म से हैं, हिंदू धर्म कितना गंदा है। यानी वो दोनों जो ईसाई धर्म के व्यक्ति थे उन्होंने हिंदू धर्म की बुराई करना शुरू कर दिया। स्वामी से रहा नहीं गया। स्वामी जी उठे और दौड़ करके एक व्यक्ति की कॉलर पकड़ ली और कहा कि खबरदार, अगर दोबारा अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी अपशब्द कहा तो उठाकर आपको हम शिप से नीचे फेंक देंगे। ये बात लिखी है, उन्होंने अपने पत्र में लिखा। और वो कहते थे कि देखिए, धर्म सभी अच्छे होते हैं। वो सनातन धर्म का प्रचार जरूर करते थे, उसको अच्छा मानते थे, लेकिन किसी अन्य धर्म की उन्होंने कभी आलोचना नहीं की। वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे और कहते थे कि धार्मिक कट्टरता किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता। एक तरफ धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे, लेकिन धार्मिक कट्टरता को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता समाज को तोड़ने का कार्य करती है, समाज में विखंडन करती है। इसलिए धार्मिक कट्टरता को हमें छोड़ना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या की जड़ क्या है? धार्मिक कट्टरता। लेकिन विवेकानंद जी ने कभी भी धार्मिक कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे।
वो कहीं ना कहीं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात करते थे जो चरित्र निर्माण पर बल दे, साहस के निर्माण पर बल दे। स्वामी विवेकानंद कहते थे जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में ये नौकर पैदा करती है, या मनुष्य पैदा नहीं करती, दास पैदा करती है, दास का निर्माण करती है। इसलिए कहते थे कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो चरित्र का निर्माण करे, जो साहसी नागरिकों का निर्माण करे, क्योंकि बिना चरित्र के, बिना साहस के हम केवल एक दास हैं, एक नौकर हैं। तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि वास्तव में स्वच्छता समाज की बहुत आवश्यक चीज़ है। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छता आवश्यक है। इसीलिए जब आप जापान गए थे, जापान में देखा कि लोग कितने साफ सुथरे रहते हैं, कितने कर्मशील हैं। और उन्होंने कहा था कि जापानी इस पृथ्वी पर सबसे स्वच्छ व्यक्ति हैं, सबसे साफ सुथरे व्यक्ति हैं। तो बहुत प्रभावित थे। तो स्वामी विवेकानंद न केवल सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए जाने जाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता के लिए, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था के लिए, एक आदर्श समाज के लिए, एक स्वच्छता आधारित समाज के लिए जाने जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, उन्होंने इतने विचार दिए कि अगर उन विचारों को अपना लें तो हम एक आदर्श समाज, सभ्य समाज, विकसित समाज की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने कहा था कि एक विचार को जीवन का आधार बना लो और सारी शक्ति उस विचार को पाने में लगा दो। आप बहुत महान बन जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। वो कहते थे कि यदि हमें 100 कर्मयोगी युवा मिल जाएं तो हम पूरे देश का भविष्य, देश की तकदीर बदल सकते हैं। वो कहते थे कि जब तक आप स्वयं में विश्वास नहीं करते तब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं हो सकता। तो स्वामी जी ने सैकड़ों विचार दिए, ऐसे विचार दिए जो आप देखते हैं कि कालजयी हैं। तब भी रिलेवेंस थे, आज भी रिलेवेंस हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी रिलेवेंस रहेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन को, उनके विचारों को हमें अपनाना चाहिए। और किस तरह से उन्होंने एक सादा जीवन, उच्च विचार की बात की थी। यानी उनका जो पूरा जीवन है वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।